सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का यहाँ आने पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ। मेरा चंबा जिला के जितने भी अधिकारी हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो पारदर्शिता से काम करें, क्योंकि ये सरकार जो है वो जाने वाली है। कुछ दिनों की ये सरकार मेहमान है और आप लोग तो प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप इनकी कठपुतली बन के काम मत कीजिए। आप लोगों का, जितने गरीब लोग, आप इनका काम कीजिए। मेरे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप किसी की भी कठपुतली बनने की कोशिश ना करें और गरीब लोगों को काम करिए। हम सारा चंबा आपके साथ है। अगर कोई आपको अगर ट्रांसफर से भी डर है तो हम सारे इकट्ठा होके अगर कोई गलत काम करेगा तो हम आपके साथ। तो मेरा जितने भी ये प्रशासनिक अधिकारी और जितने मेरे हमारे चंबा के अधिकारी, चाहे वो एक्शन है, चाहे एसडीओ है, चाहे हमारे डीसी ऑफिस के एडीएम साहब, एसडीओ साहब, कोई भी है जितने अधिकारी, मेरा उनसे ये अनुरोध है कि कठपुतली बन के जो है इनका काम ना करें। ये कुछ दिनों की मेहमान है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता, जब मैं एमएलए था तो मैं 71 करोड़ रुपए की स्कीम लाया, अपलिफ्टिंग वर्कप्लेस। ये स्कीम चली हुई है और इसमें आईपैच एक्शन वगैरह नहीं, इनको क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगने थे, लाइनें बिछनी थी, इन्होंने इसके लिए इनको पैसे डिपॉजिट करवा दिए। और हैरानी की बात तो ये है कि ये ठेकेदार है यहाँ पर एक चोपड़ा, 33 केवी की लाइन जो है इन्होंने बिछानी थी, वो इन्होंने बिछाई और जो मटेरियल लगाया इन्होंने, बड़ी हैरानी की बात है, 11 केवी का लगा दिया। 33 केवी की लाइन और मटेरियल, जो मेरे को पता लगा कि जो मटेरियल लगाया इन्होंने 11 केवी का लगाया, तभी तो ये ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं ये सारे। बड़ी हैरानी की बात है, कौन अधिकारी इनको चेक कर रहा है? मेरा एक्शन आईपी से भी अनुरोध है कि आप इनको ये अपने हैंड ओवर नहीं लेनी जब तक ये आपको या एफिडेविट दे कि ये लाइन बिल्कुल सही है और इसको 33 केवी की लाइन बिछाइए, तो मटेरियल भी इनका 33 केवी का लगना चाहिए। इन्होंने इसमें 11 केवी का लाइन का, ये बड़ा भारी एक इन्होंने क्राइम किया है ये एक किस्म का, और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी अनुरोध है कि इस लाइन को चेक किया जाए कि किसने ये काम किया और किसने ये वो किया। और दूसरा, एक वीवी इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी है, इसके पास पूरा चंबा जिला का ट्रांसफार्मर का चेंज करने इसने, और इसने जो पोल लगाने, मैं बड़ा हैरान कि इन्होंने जितने पोल लगाए, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है ये अंडरवेट है। मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी अनुरोध है कि ये जिसने भी ये पोल लगाए हैं, अगर आप बोलते कि ये वेट ठीक है इसका, तो ठीक है, आप इससे कंपनी वाले से सर्टिफिकेट आप भी दे दीजिए, ये बिल्कुल ठीक वेट है, हमने इनका वेट किया और बिल्कुल ठीक है, सर्टिफिकेट दे इनको। और जो ट्रांसफार्मर लगाया है, ये मेरी टाइम में भी एक बार हुआ था, मैंने नए ट्रांसफार्मर लगवाए और लगा दिए, 1 हफ्ते के बाद वो जल गए। मैंने एक्शन को पूछा, यार ये 1 हफ्ते बाद जल गए? तो उसने मेरे को बताया कि सर बाहर खांचा जो है उसका है और अंदर सारा दूसरा माल लगा। और मेरे को ये भी पता चला है कि ये जो कंपनी है ये भी ऐसा ही कर रही है। पोल का जो वेट है, ये मेरा सारे एक्शन साहब से, जितना इंजीनियर इंचार्ज है, मेरा उनसे अनुरोध है। मैंने इनको फोन किया था पर इन्होंने फोन नहीं उठाया था कि इसको दोबारा चेक कीजिए। मैंने नहीं तो हमने खुद जाके ये पोल जो है इसको बीच से 2-4 जो डैमेज करके इसका वेट करवाना है हमने, उसका जितना खर्च होगा द्वारा हम लगाए कर वेट की। और तो ये चीज नहीं चलेगी। जो ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाए हैं, उस ट्रांसफार्मर की जो कंपनी है उससे एफिडेविट ली जाएगी ये वाकई इस कंपनी का है, और उस कंपनी से ये कंफर्म करे कि वाकई आपसे इन्होंने ट्रांसफार्मर लिए भी या नहीं लिए। क्योंकि इस कंपनी का जो काम है ये पूरा चंबा जिला और कांगड़ा भी इसके पास है, और जो भी बिल आएगा उसका जीएसटी में उसमें हर एक चीज मेंशन होनी चाहिए कि ये मटेरियल जो आ रहा है ये कहाँ जा रहा है, चंबा जा रहा है कि कांगड़ा जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। ये नो कि बिल आ गए कांगड़ा के और मटेरियल आ गए यहाँ, ये मेरे को 100% है ये। और जो कंपनी है उससे आप ये सर्टिफिकेट लीजिए कि ये जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं ये वाकई ओरिजिनल है और हमने कंपनी से परचेज की है। मेरे एक्शन साहब से ये अनुरोध है कि आप जिस कंपनी से ये ट्रांसफार्मर खरीदते हैं उस कंपनी से ये कंफर्म करें, और जिस कंपनी से इन्होंने पोल खरीदे हैं उस कंपनी से भी ये कंफर्म करें कि वाकई पोल का वेट इतना है और वो हैवी वेट के नहीं है। मेरे को 100% पता है कि ये इनका वेट जो कम है, क्योंकि मैंने पूरी इनकी इंक्वायरी की है। मैंने पहले पीछे मैंने एक्शन साहब से पता किया, बोलो उनका नहीं वेट पूरा है, पर तो मेरे को बिल्कुल पता लगा, अंदर सोर्स से पता लगा और डिपार्टमेंट के आदमी ने मेरे को बोला कि वेट जो है कम है। और जो ट्रांसफार्मर लगे बाहर से खांचा नहीं है, अंदर जो मटेरियल होता है, और जिस भी ठेकेदार ने किया उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए और उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। और दूसरा अब मेजर फेयर आ रही है। मेरा जितना भी प्रशासनिक अधिकारी है, मेरा उनसे अनुरोध है कि इन्होंने जो है वो काम बांटने शुरू कर दिए हैं। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी शराब के ठेके हो रहे हैं, ऑनलाइन टेंडर लगा दिए, जो मर्जी भरे। ये क्या करते हैं कि ऑनलाइन तो लगा देते हैं पर कलाकार नहीं बताते। मेरा इनसे ये अनुरोध है एडीएम साहब से कि आप जो कलाकार पहले आप सिलेक्ट कीजिए,
फिर आप बताइए कि टेंडर लगा दिए कि ये कलाकार हमको चाहिए, आप ऑनलाइन इसके रेट करो, देख लेना अपने रेट कहाँ पहुंचते हैं। पर ये नहीं लगाएंगे, मेरे को पता है, क्योंकि इन्होंने अपने आदमी एडजस्ट करने, इन्होंने मेरा बिल्कुल ये अनुरोध, अब मैं छोड़ने वाला हूँ, मैं इतने साल चुप रहा। खाने में भी यही कपड़ा है, आप ऑनलाइन टेंडर लगाओ, जो खाने वाला ले जाए कोई बात नहीं। मेरा इसमें ये नहीं है कि चाहे भाजपा का कोई कार्यकर्ता ले जाए, चाहे कांग्रेस का, सारे अपने आदमी है। चंबा के जितने हमारे आदमी सारे अपने, हमारा इससे कोई लेना नहीं, पर पारदर्शिता से काम होना चाहिए, एक घबड़ेबाजी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बेचारे जो काम करते हैं वो तो रह जाते हैं, जिनका काम ही है बनाना और खाना सप्लाई करते हैं, वो तो रह जाते हैं, और रेट भी इतने कोई साहब नहीं है। तो मेरा जितने भी, खासकर मेरे डीसी साहब से भी अनुरोध है, या मिंजर आने वाली है, मेरे को पता लगा कि अभी ये इन्होंने सेटिंग करना शुरू कर दी। तो जो भी कलाकार आपने कलाकार मंगवाने हैं, पहले आप लिस्ट बनाइए, फिर उसको आप पब्लिश कीजिए कि ये कलाकार हमको चाहिए, और आप इसके ऑनलाइन टेंडर करिए। आपने देखना कि रेट कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो ये जो है ये मिंजर के बारे में मेरा है, और जो बाकी भी जितने हैं, चाहे खाने का काम है, चाहे जो भी काम है, उसको ऑनलाइन लगाइए, जो ले जा, इसमें क्या है। बाकी मेरा एक्शन PWD, एक्शन IPH, मेरा काम यही है, और मेरे को एक एक चीज का पता आप लोग क्या कर रहे हैं। और इस बार तो मैं चुप हूं, अगली बार मैं बाई नेम दूंगा, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मेरे विद फोटोग्राफ पड़ा हुआ है। ये नहीं पड़ेगा कि काम हो गया और उसको जाली बिल बना के और बाद में टेंडर लगा दिए, ये चीज नहीं चलेगी। मैं किसी का भी नाम ले लूं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, काम हो जाते हैं तो काम कर देते हैं डिपार्टमेंट वाले, और बिल बन जाते हैं किसी और के नाम। ये काम नहीं चलेगा मेरे पास, और ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। अगली बार मैं ये बताऊंगा सारा, और बाई नेम बताऊंगा, कुछ ने क्या किया RD वाइज बताऊंगा सारी में, मेरे पास हर एक चीज है। और मैंने जो भी खासकर जो JCB और ये लगी हुई है, मैंने जितने मेरे प्रधान है उपरा, मैंने उनको बोला हुआ कि आप इनके बकायदा वीडियोग्राफी करो, कितने घंटे चली ये सारी चीजें से। और ये अब सामने एक पाइपलाइन बिछ रही है 72 करोड़ रुपए की, और एक फॉरेस्ट महकमा, ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए फॉरेस्ट वालों ने। ये क्या करते हैं, रिपेयर ऑफ रोड, एक रोड बना दी इन्होंने, और फिर उसकी रिपेयर 20 बार करेंगे, 4-4 लाख रुपए की रिपेयर हो रही है इनकी। रेस्ट हाउस है इनका, इसमें एक पोछा मार देते हैं, और फिर वो पेंट का काम किसी और के नाम पे बिल बना देते हैं। ये भी मेरे पास रिकॉर्ड बना दिया साहब, आप ये मत समझो, मेरे पास सारा बड़ा किसके खाते में पैसा जाता है, और किसके खाते से पैसा निकल के, अगर उसको पूछा जाए कि ये तेरे खाते में पैसा ये आपने निकाल के किसको दिया, ये कपले जो यहाँ पर हो रहे हैं, ठेकेदार बेचारे गरीब हैं, उनको पता ही नहीं है, और उनके खाते में पैसे डाल देते हैं, काम ये खुद करते हैं। मैं आपको 100% बोलता हूँ कि फॉरेस्ट महकमे में जितने भी बिल है वो सारे जाली, ये काम अपने आप ये ठेकेदार के थ्रू करते नहीं है। इन्होंने 3-4 ठेकेदार रखे अपने पास, उनके नाम पर ये बिल बना देते हैं और फिर पैसे ले देते हैं। कोई AC लगा रहे हैं घर में, कोई क्या लगा रहे हैं, मेरे को सारा पता है, पर ये नहीं मान रहे, मेरे को पता है। इसलिए मैं इस बार तो मैं इनको ये कह रहा हूँ कि इस बार मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगली बार मैं पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। कोई भी यार इतनी भी नहीं मत डालो, हम भी MLA थे, तो मेरा सारे अधिकारियों से मैंने पहले कहा कि आप ये सरकार जो है वो जाने वाली है, आप इस सरकार के कठपुतली मत बनो, किसी के कहने पे आपको, मेरे को पता अधिकारी को डरा रहे हैं कि आपके ट्रांसफर हो जाएगी। कई अधिकारी को ट्रांसफर किया, फिर वापस लिया है। मेरा सबसे ये अनुरोध है, खासकर अधिकारियों से, चाहे SP जी, देख के बिल बनाओ आप। मेरे पास पता है जहां बिल बने हैं, कौन कौन बिल बना रहा है, कैसे बिल बने, सारा पता है। ये जो मैंने पॉइंट इनको बताया, ये आप चेक कीजिए। अगर 33 kV की लाइन पड़ी है तो वहां 33 kV का ही सामान लगना चाहिए, और उसको पेमेंट भी कोई ना करे। अगर कोई पेमेंट की है तो अगर वो बोलता मैंने लगा, उससे एफिडेविट लो। मेरा अधिकारियों से अनुरोध है कि इनको बिल्कुल पेमेंट इनकी रोक ली जाए, और अब खुद चेक करो। और ठेकेदार से भी जो मैंने ट्रांसफार्मर की बात की, मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ, ये आप चेक कीजिए इसका। और जो भी ट्रांसफार्मर है इसका आप GST में देखिए बिल किस कंपनी का है, और उस कंपनी से बात कीजिए कि वाकई आपने ये सप्लाई भी की है नहीं की, क्योंकि इनके पास खोखे होते, पेंट मारा, पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। तो यही मेरी आपसे इस बार ये थी, अगली बार